नमस्कार, भारत न्यूज़ लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पंडित। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान स्थल बोधगया, जहां पर वर्तमान विधायक कुमार सरजीत जी राजद के एवं कार्यकर्ताओं ने बिहार से लेकर गांव तक निकाला रैली भारत सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर। आइए देखते हैं बोधगया की रिपोर्ट। आँख को देखिए हाल। के लोग चूड़ी पहन करके निकलते थे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। आज आप चूड़ी क्यों नहीं पहन रहे हैं? बिहार के मुखिया अपने घर में क्वारंटाइन होकर रह रहे हैं। सड़क पे युवा भीख मांग रहा है। आखिर युवा को रोजगार कैसे मिलेगा? चाय बेचने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, बोधगया का होटल व्यवसायी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह किया पत्राचार के माध्यम से कि हमारे यहाँ 5 महीना से किसी होटल वालों को एक कप चाय नहीं बिका है। बिजली बिल उसको माफ़ करिए, टैक्स को माफ़ करिए। सरकार ने इस पर कोई मंतव्य नहीं दिया। प्रधानमंत्री का भाषण भी हमने सुना। उस भाषण में उन्होंने ये कदापि नहीं कहा कि टूरिज्म जो है सो कंगाल हो गया है, इसके लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है। हिंदुत्व का नारा देने वाली सरकार युवाओं को भटकाना चाहती है धर्म के नाम पे। ईश्वर हमारी आस्था है, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन पेट कौन भरेगा? युवा के पास कोई रोजगार नहीं है, उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इसके खिलाफ हम लोगों ने जो आज निर्णय लिया है, सड़क पे हम प्रदर्शन करेंगे और डीजल पेट्रोल की महंगाई को हम कहेंगे कि वापस लीजिए। युवाओं को रोजगार उनको देना पड़ेगा। बोधगया के होटल व्यवसायियों को बिजली बिल माफ़ करना पड़ेगा। आखिर क्या पहल किया जा सकता है इसमें? एक तरफ वैश्विक महामारी जैसा ये समस्या है और दूसरा तरफ आप बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहे हैं, तो इस पर क्या पहल करेंगे? कैसे? बीमारी के नाम पे हम भूखे तो नहीं मरेंगे ना। हम जितने लोग भूखे मर रहे हैं उतना ही बीमारी से भी मर रहे हैं। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि बड़े पैमाने पे आप जो है लोगों को जांच कराइए। आप जो है सिर्फ बकवास कर रहे हैं, सिर्फ भाषण दे रहे हैं। बीमारी अगर फैली है तो हम सभी लोग मास्क लगा करके सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन हमको पेट भरने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। आप रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, बिजली विभाग को भी प्राइवेट, सब जितनी संस्थाएं हैं सरकार की आप उसको प्राइवेट कर रहे हैं। रिजर्वेशन हमारा समाप्त कर रहे हैं। घात लगाए बैठे हैं। लॉकडाउन हुआ तो प्रमोशन में रिजर्वेशन आपने समाप्त कर दिया। क्या बताना चाहते हैं देश के नौजवानों को? और ये चीज़ जान लीजिए कि जिस देश का युवा बेरोजगारी का मार झेलता हो वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। युवा पे ही देश टिका है और बड़े पैमाने पे देश आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी हालात उत्पन्न हुई है कि इस देश का जो है 100 का 100% युवा बेरोजगारी का मार झेल रहा है। नौकरियां नहीं है। इसलिए हम सब युवा मिलकर के सड़क पे प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हमारी मांग होगी कि सर्वप्रथम आप युवाओं को रोजगार दो। बोधगया का जो व्यापार चौपट हुआ उसको बचाओ, और बिहार को कैसे बचाएंगे इसका कोई विज़न नहीं है सरकार के पास। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम आज सड़क पर उतर रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं बोधगया के नौजवानों को। सभी जाति धर्म के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। इससे एक संदेश जाता है कि यह बिहार और देश दोनों के युवा जो हैं सो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। ये रैली कहाँ से कहाँ तक? 5 किलोमीटर का हमारा रैली है। यहाँ से हम पचहट्टी जाएंगे, मौसा मोड़ तक जाएंगे, अपनी मांग को रखते हैं, उसके बाद रैली समाप्त।